हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी भी जो होगी वो भी इंक्रीज़ हो रही होगी और एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में होगी। और मैं चाहता भी यही हूँ कि हम सब लोग फाइनेंशियली लिटरेट बने और फाइनेंशियल नॉलेज हमें मिले जो कि हमें कभी सिखाई नहीं गई, कभी स्कूल में बताई नहीं गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कंपनी, जिसका नाम है KPIT। ये एक मिड कैप साइज़ कंपनी है, स्मॉल टू मिड कैप साइज़ कंपनी है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम्बेडेड सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती है। और ऑटोनोमस कार्स और ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। हालांकि तो इसके Q3 के नंबर्स भी आ चुके हैं, तो वो हम देखेंगे और साथ ही साथ इसके एक और पीयर कंपैरिजन करेंगे हम कोफोर्ज कंपनी के साथ और उसको देखेंगे कि किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं कि जो इसका मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ का है और जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 939 है, जो कि अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल करीब है। और जो इसका 52 वीक लो है वो 440 का है। तो जिसका मतलब ये होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस लेवल पर जो है शेयर को ख़रीदा होगा और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस लेवल पे इस शेयर को लिया होगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स अभी 955 पे अटके हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो इस कंपनी में काफ़ी लॉस देख रहा हूँ। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंपनी बस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, अभी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है। और अगर ये अच्छा और परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में AI का और इसी का ही ज़माना है, एम्बेडेड सिस्टम्स का ही ज़माना है, तो उस हिसाब से कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। वहीं पे आगे इसका PE की बात करें तो 67 का PE है, इसका फेस वैल्यू 10 का है। दैट मीन्स कि अभी कंपनी ने ना तो स्प्लिट दिया है ना ही बोनस दिया है। और अगर हम इसके ROE ROCE की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका ROCE 30.6 का है और ROE जो है 25.9 का है। तो बेसिकली ROCE होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जो भी कंपनी बोरोइंग्स करती है बैंक से या किसी और सोर्स से, उसका कितना रिटर्न बना के देती है, वो ये फिगर जो होता है वो डिफ़ाइन करता है। और ROE जो होता है, जो कि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा लगा होता है, उसका वो किस तरीके से रिटर्न करती है, वो ये चीज़ डिफ़ाइन करती है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोनों ही बेसिकली जो है 12 से ऊपर रहने चाहिए। और आप देख सकते हैं इसका 30.6 है ROC और ROE जो है 25.9 है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन देता है। और जो इसकी सबसे देखने वाली बात है इस कंपनी को लेके और जो कि बहुत इसको इंटरेस्टिंग बना देती है, वो ये है कि इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 327% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स जो हैं इस कंपनी के 5 ईयर्स के 327% के हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से मल्टी बैगर कंपनी है। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इस सेक्टर में जो लीडर है वो टाटा एलेक्साई है, उसके बाद LTTS है, फिर परसिस्टेंट सिस्टम है और फिर एम्फेसिस है। तो चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे कि मार्च के क्वार्टर में 23 क्वार्टर में इसकी काफ़ी अच्छी सेल हुई है, 1017 की इसकी सेल हुई है, जो कि Q-on-Q बेसिस पे सीक्वेंशली भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और अगर मैं इसको Y-on बेसिस से भी कंपेयर करूं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जस्ट डबल हुई है। वहीं पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो Q-on-Q बेसिस पे 1% का डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है और Y-on-Y बेसिस पे भी 1% का डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं पे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है, 112 का है। और उसके बाद अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो 104 का था। और वाई ऑन वाई बेसिस में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है हमें।
अर्निंग पर शेयर जो है इस हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी करीब करीब 50 पैसे जो है वो बढ़ चुकी है। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्च में, वही हम अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 22 में जो उसकी सेल्स थी वो 2400 की थी, जो कि अब बढ़ के 3300 के करीब हुई है। तो सीधे सीधे 1000 करोड़ की जो है इसकी सेल्स जो है इंक्रीज़ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखिए कि बड़ा है, और वहीं पर नेट प्रॉफिट भी देखें अगर हम, तो वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। और अर्निंग पर शेयर जो है 3 रुपये 90 पैसे से इंक्रीज़ हुई है। तो इस मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा अर्निंग पर शेयर दिया है। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ जो हमें मिल रही है यहाँ देखने को 327% की है। उसके बाद 3 इयर्स की 36% है, और वहीं CAGR 182% है 3 इयर्स का। रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, 21% और 26% है लास्ट ईयर। और अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स ना के बराबर है, 287 है। वहीं पे रिज़र्व्स 1381 के हैं। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ईयरली में जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, और FIIs ने काफ़ी इंक्रीज़ किया है इसमें, और DIIs ने भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और रिटेलर्स इससे थोड़ा सा कम हुए हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला था, तो काफ़ी जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो डर के मारे भग गए होंगे। तो इस वजह से इसमें जो रिटेलर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप प्राइसिंग पे मत जाइए, आप खाली जो कंपनी की ग्रोथ है उसको देखिए। तो अगर वो ग्रोथ कर रही है कंसिस्टेंटली तो कंपनी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से मेरा वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खुद अपनी रिसर्च कर लें, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसमें इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए इसमें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टिंग का सोचिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज भी NIT टेक के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। NIT पहले चलती थी, वही ये कंपनी है। पहले इसको NIT टेक्नोलॉजीज़ बोला जाता था। और ये भी इन्वेस्टमेंट्स ब्रिटिश एयरवेज कस्टमर्स हैं इसके। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो इसके अभी बिल्कुल जो है KPIT के बराबर ही है। हालांकि इसका जो PE है वो KPIT से काफ़ी कम चल रहा है। ROC ROE भी लगभग बराबर ही है। करंट मार्केट प्राइस इसका 4371 का है, और ऑल टाइम हाई 4513 का है, और लो जो है 3210 का है। फेस वैल्यू 10 की है। तो अभी ये भी काफ़ी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहा है। वहीं पे अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो टॉप लाइन में आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स में भी। और यहाँ पे जो मार्जिन्स हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट जो है हाई हुई है इस वजह से। और यहाँ पे जो इसके प्रॉफिट हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले हैं इस क्वार्टर में, और उससे पहले के क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट देखने को मिला था। इसकी वजह से जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हालांकि सेल्स बढ़ी है क्वार्टर में, और मार्जिन्स कम हुए हैं, और इस वजह से जो प्रॉफिट कम हुआ है और अर्निंग पर शेयर कम हुई है। तो बेसिकली अर्निंग पर शेयर है वो प्रॉफिट पे काफ़ी डिपेंड करती है। सेल्स हो सकता है कि आपकी अच्छी हो, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कम है तो अर्निंग पर शेयर भी कम होगी। यहाँ पे अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है। 6430 थी लास्ट ईयर, जो कि अब बढ़ के 8000 के करीब हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं, ज़्यादा कम नहीं है। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बड़ा है, जो कि 30 करोड़ के करीब का हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी जो है वो 4 रुपीज़ पे इंक्रीज़ हुई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो भी डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी की डबल डिजिट में है। CAGR रिटर्न्स जो हैं वो भी डबल डिजिट में है, और इक्विटी भी डबल डिजिट में है इस कंपनी की।
और यहाँ पे हम अगर इसकी बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स जो हैं सिर्फ 562 की है और रिजर्व्स इसके 3021 के हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है ये। और यहीं पे अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स सीधे सीधे 10% कम हुए हैं इसमें, और FIIs 3% बढ़े हैं, लेकिन DIIs ने काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्टेक बढ़ाया है, जबकि KPIT में FIIs ने अपना स्टेक काफ़ी बढ़ाया था। तो मैं थोड़ा DIIs पे ज़्यादा रिलायबल रहता हूँ। और यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे कोफोर ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप खाली प्राइस देख रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि यार 900 सस्ता है, तो आप KPIT को भी चूज़ कर सकते हैं। हालांकि दोनों का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है लगभग, मार्केट कैप भी दोनों का बराबर ही है, और कंसिस्टेंटली दोनों अच्छे ग्रोथ दे रहे हैं। हालांकि कोफोर्ज का ज़्यादा अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, और अर्निंग पर शेयर भी उसका ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। उसका 4 रुपीज़ का है, इसका 3 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग। थैंक यू।